जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है सो हम गीता का 23 से लेकर के 31 तक प्रथम अध्याय का सुनाएंगे, जिसमें संस्कृत और हिंदी, संस्कृत के बाद उसका हिंदी अर्थ बताएंगे। 23 है, योत सामानो वेक्षेहं यः एतेत समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धेश्व प्रिय चिकित्सवः। अर्थात मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। फिर संजय वाच 24 है प्रथम अध्याय का। एव मुक्तो ऋषिकेशे गुंडाकेशेन भारत सैन येरु भयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा। अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। 25 प्रथम अध्याय का। भीष्म द्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितां वाच पार्थ पश्वेतान समेत कुरुनीति। अर्थात भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारी कुरुओं को देखो। 26 तत्र पश्याविस्थात् पार्थ पितुर्नथ पिता महान आचार्या नामो उलाना भ्रातु पुत्रो पौत्रे सन्खिस्तथा श्रुश्रुवा श्रुश्चैव सैन्योरु भयोरपि। अर्थात अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेना के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामहों, गुरु, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। 27 का है, तान समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बंधून् व्यवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनि क्षम व्यतीत। अर्थात जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों को इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन वाच दुष्टुदुम स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थित सीदन्ति मम गात्राणि मुखः च परिश्वसति। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। 29 वेप युक्षे शरीरे में रोम हर्षे जायते गांडिव्य अस्त्रंसते हस्तात्वा क्वेच परिदृहते। अर्थात मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। 30 नो च चक्रो मया वस्थास्तुं भ्रामतीय च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि
विपरीतानि केशव, अर्थात मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। नौ च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, नौ कांगे विजय कृष्ण, नौ च राज्यं सुखानि च, अर्थात हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखता है और ना मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य का सुख भी इच्छा रखता हूँ कि इच्छा। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है अगर देखा जाए तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था, दो परिवार के ही बीच का युद्ध था। ये बहुत बड़ा देखा जाए तो यह सत्य और असत्य परिवार में ही होते हैं। परिवार में भी कुछ लोग सत्य के साथ होते हैं और कुछ असत्य के साथ होते हैं। सत्य के साथ रहने वाले का भी कुछ न कुछ मजबूरी होता है और असत्य के साथ रहने वाले का कुछ न कुछ मजबूरी होता है। और जो मजबूरी को मजबूरी समझ के काम करते हैं वही असफल होते हैं। जीवन में कभी कोई मजबूरी नहीं होता है। हम सबों को हमेशा सत्य के साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि सत्य है तो हम हैं, क्योंकि आत्मा हमेशा सत्य के साथ ही खड़ी रहती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है वही है कि जब सारी तैयारी हो गई है, इसके बाद जो है सो अर्जुन देख रहे हैं कि हमारे परिवार के ही सारे लोग हैं, तो उनको लगता है कि ये युद्ध हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन जो असत्य के साथ है, चाहे विष्णु पितामह हो, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जी हो, जितने भी लोग हैं उधर से, वो सभी लोग महारथी हैं। इसके बाद भी असत्य के साथ खड़े हैं। तो वो देख करके, क्योंकि ये तो सत्य के साथ हैं, इसीलिए उनको लगता है कि हम जो युद्ध करेंगे वो अन्याय है और वो अन्याय नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए कृष्ण से ये सवाल करते हैं और उन्हें डर भी लगता है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, 31 से 41 तक कल सुनेंगे। नमस्कार।